जरदारी साहब की सियासत जो है वो पंजाब में तो वैसे ही उनको नफरत की नज़र से देखा जाता है, पूरे पाकिस्तान में उनको नफरत की नज़र से देखा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर जरदारी सियासत करनी है तो मुल्क में इलेक्शन नहीं ऑक्शन करा लें। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट खरीदे और चला जाए। ये जो चौधरी शुजात साहब कहते हैं हमें इमरान खान का कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो फिर तारक चीमा और सालक इस्तीफा दे दें, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शन पीटीआई के कैंडिडेट के तौर के ऊपर लड़ा है। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। और अगर आज भी आप में इतनी जुर्रत है ना, आप कहते हैं मैंने इमरान खान का कैंडिडेट नहीं बनना, तो आप जरा इस्तीफा दें और जाके जरा इलेक्शन लड़के दिखाएं। अगर आपको आपके हलकों में जूते ना पड़े तो आप फिर आके हमसे गिला करिएगा। इस वक्त हेयर ड्रेसर की जरूरत है। वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब को अगर उन्होंने जेब के अपने बालों से भी खत निकाल लेते तो वो निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके हालात है। कि ये डिप्टी स्पीकर जो है ये बिका हुआ आदमी है, इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना। पाकिस्तान एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। हमजा शहबाज जो है वो इचकन पहन के सुबह दोबारा जो है वो 7 बजे हलफ लेने चला गया है। पाकिस्तान एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। कुछ देर के बाद ये समाअत जो है यहाँ पे शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हम ये देख रहे हैं कि हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। हमारा जो एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था, जो 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, मुल्क जिसमें 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी 3 सालों में, वो मुल्क जिसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही थी, वो मुल्क जिसके तमाम फंडामेंटल्स कोरोना के बावजूद जिसकी तारीफ की जा रही थी, बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। और ये दिवालियापन सिर्फ मईशत का नहीं है, ये दिवालियापन सियासत का भी है। कल जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, और अब ये जो रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी इधर कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, इसके सामने आप देखते हैं सियासतदान खड़े होते हैं, हमारी सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, वकला खड़े होते हैं। ये इससे हमारी जो सियासी बहरान है उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट खरीदे और चला जाए।